नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। राजस्थान में देश के प्रधानमंत्री की यात्रा बहुत जल्द होने वाली है और उससे पहले राहुल गांधी कांग्रेस के सांसद और गांधी परिवार के सर्वे सर्वा राहुल गांधी यहाँ पर राजस्थान कांग्रेस मुख्यालय का जो नया भवन है उसका उद्घाटन में जो है शिलान्यास करना चाहिए, श्री गणेश करना चाहिए, उद्घाटन जो है कई तरह की शब्दावली जो है उसका इस्तेमाल, लेकिन नए भवन के लिए जो पूजन होगा उसमें शामिल होंगे राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे भी आएंगे। तो दोनों तरफ के राजनीतिक दलों के दोनों कार्यकर्ता जो है वो सिर्फ अब इसी काम में जुटे हुए हैं कि कैसे अपने नेता के कार्यक्रम को सफल बनाएं, बड़ा बनाएं, भव्य बनाएं। लेकिन इन सब के बीच, परिवर्तन यात्रा के बीच से कुछ ऐसी तस्वीरें आई जिसने बीजेपी की पूरी रणनीति पर सवाल खड़े कर दिए। अलवर में परिवर्तन यात्रा के दौरान लोगों के जो रुझान है उसमें कमी को देखते हुए कुछ मनोरंजन करने वाले लोगों की व्यवस्था की गई। मंच पर नेताजी के आने से पहले ये मनोरंजन करने वाले नेता लोग, जो मनोरंजन करने वाले लोग हैं, ये लोग क्या कर रहे थे, ये वीडियो देखकर समझा जा सकता है। इसे हमारी भाषा में अश्लीलता कहते हैं और भी बहुत सारी शब्दावली का इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन सवाल ये है कि परिवर्तन यात्रा के मंच पर ऐसा करने की जरूरत क्यों पड़ी? परिवर्तन यात्रा में लोगों के रुझान में कमी क्यों दिख रही है? पर परिवर्तन यात्रा को लेकर जो दावे किए जा रहे हैं और जो हकीकत है उसमें इतना बड़ा फर्क क्यों है? और क्या बीजेपी के नेताओं के द्वारा इस तथ्य को छुपाया जा रहा है कि दरअसल परिवर्तन यात्रा की जमीनी हकीकत क्या है? और जिस तरह की बातें की जा रही है, जिस तरह से कुछ तस्वीरें साझा की जा रही है, कुछ वीडियोस शेयर किए जा रहे हैं, वो क्या है? आज हमारे खास मेहमानों के साथ इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ ओम सैनी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अशोक सिंह शेखावत, बीजेपी के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ेंगे। राजीव गुप्ता, समाजशास्त्री। श्याम सुंदर शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार। और प्रतिष्ठा यादव, कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अशोक सिंह शेखावत जी, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। अलवर की तस्वीरें और वीडियो आपने भी देखे होंगे। निश्चित रूप से पार्टी के भीतर भी इसको लेकर कोई बहुत अच्छी प्रतिक्रिया नहीं होगी। तो मीना जी, मैं तो कह रहा हूँ कि परिवर्तन यात्रा जो निकलती है किस लिए निकलती है कि सरकार के 4.25 साल के अंदर ऐसा क्या काम किया है, और ये डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर मुझे लगता है कि विपक्ष को जनता के सामने जाना चाहिए, क्योंकि ये परिवर्तन यात्रा कि इस संकल्प के साथ जाना चाहिए कि सरकार ने 5.25 साल के अंदर 4.5 साल में क्या किए, अपने वादे किए, सही उनको निभाया या नहीं निभाया। ये हमारा एक राइट है आम जनता का। आम जनता के बीच में हमने 4 यात्राएं निकाली। इस एक यात्रा के अंदर जो रामदेवरा से निकली थी, उस यात्रा के अंदर मैं भी पूर्णतः सम्मिलित था और 18 दिन तक मैं वहीं रहा और आज मैं आया हूँ इसमें जयपुर में। तो इस यात्रा के माध्यम से मैं बताऊं कि इतना अपार जो जन समर्थन है हमें मिला। रामदेवरा से स्टार्ट होती है पोखरण, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, पाली, सिरोही, जालोर, इस क्षेत्र से होती है नागौर आती है, अजमेर आती है, फिर जोधपुर में कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर हमने स्वागत देखे, ऐसे स्वागत जो मुझे लगता है कि इस हमने कभी देखे नहीं। इस प्रकार से जो स्वागतों की थी, जो लगभग 350 इस यात्रा में थे। टोटल हम करें, ऑल ओवर करें, हम स्वागत करें तो वो लगभग 1200-1300 से ऊपर के लगभग जा रहे हैं। आम सभाएं जो हुई है, आम सभा में हर विधानसभा के अंदर, कुछ विधानसभा हम छोड़ सकते हैं, सब में आम सभा हुई है और उस आम सभा के अंदर 5000 से भी अधिक से हमारे पास संख्या आई है। कई कई विधानसभा के मैं बताऊं आपको 6 से 7-7 हजार की संख्या आई है। लोग उसमें उमड़े और रात रात तक 12:15 बजे तक लोग उसको सुनने के लिए कि आतुर हैं, लोग बैठे। क्योंकि यदि आप कहें कि किसी प्रकार से बीजेपी के पास में कोई जन समर्थन नहीं मिल रहा है, मुझे लगता है कि एक विधानसभा में किसी को निकालना, पर्टिकुलर विधानसभा के उस एरिया के बाई जाना और एक दिन में 2 या 3 विधानसभा करना, किसी यात्रा के थ्रू करना और चारों दिशाओं में जाना। मुझे लगता है कि राजस्थान के अंदर आप देखेंगे कि किसी भी लोकतांत्रिक पार्टी होगी उसमें अपना पूरा पूरा मापा नहीं होगा। जो हमने 9800 का जो लक्ष्य लिया था, उस लक्ष्य से भी हमारी यात्रा ज्यादा गई है। तो मेरा कहने का मतलब है कि लोगों को ये सामने आया कि समस्याएं क्या क्या है, इस विधानसभा की समस्याएं क्या है
उस क्षेत्र की क्या क्या समस्याएं हैं। जो कांग्रेस के हम कह रहे हैं कि कांग्रेस वहां यदि कोई काम करती तो पता पड़ता है वो काम किया उन्होंने। वहां की आप सड़कें, आपकी जो हालत हमने देखी है, जो कह रहे हैं कि साहब हमने सड़कें बहुत अच्छी बनाई है, बिजली हम दे रहे हैं, वो रोजमर्रा की जो चीजें होती है, जो पब्लिक से डीलिंग से जो चीजें होती है, वो चीजें सरकार नहीं पहुंचा पा रही है। तो मुझे लगता है कि जनता ने अपार समर्थन किया भाजपा की जो परिवर्तन संकल्प जो यात्रा थी, और सरकार के खिलाफ जो चीजें होती वो बताई। उससे पहले भी हमने यात्राएं निकाली, उसमें भी समर्थन मिला। वो एक पर्टिकुलर एक विधानसभा के अंदर हमने 13 दिन निकाले थे, और लोग संपर्क किया, पैदल चल के संपर्क किया। और ये यात्राएं हमारी थी, वो एक रथ के माध्यम से थी, जिसमें तो मीडिया ये के तो बंधु। आपने विस्तार से बताया अशोक सिंह शेखावत जी कि कितना अच्छा जनता ने आपको रिस्पांस दिया, कितने जिलों में कितने लोगों की संख्या उमड़ी और कितना अच्छे ढंग से बीजेपी इस परिवर्तन यात्रा को निकाल रही है। हम आपकी बात का सम्मान करते हैं, जनता जो इस बात को सुन रही है वो भी आपकी बात को समझ रही है। लेकिन मेरा सवाल ये नहीं था, मेरा सवाल ये था कि अलवर में जिस तरह की स्थिति खड़ी हुई और जिसकी वजह से आज सोशल मीडिया पर वो वीडियो की वजह से पूरी परिवर्तन यात्रा पर जो सवाल खड़े हो रहे हैं, ऐसी नौबत क्यों आई? देखो कि मुझे तो लगता है कि राजस्थान बड़ा है, संगठन भी है, और कभी कभी संगठन के अंदर ऐसी चीजें हो जाती है। चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, या कोई दूसरा दल हो, और आप उसी अलवर में हम बताएं, मैंने आपको बताया कि 12:15 बजे तक जनता देख रही थी किस प्रकार से जनता का। आज हमारी वो समापन हुई है उसकी यात्रा का, आज आज लास्ट तक, रात तक उसका समापन हो जाएगा। तो वो जनता का जो समर्थन है वो है। एक किसी वीडियो के आधार के ऊपर मुझे लगता है कि पूरी बीजेपी को, हम मानते हैं गलत है लेकिन नहीं होना चाहिए, लेकिन उस बीजेपी के जो हमने जो परिवर्तन यात्रा निकाली है, जो जनता के समक्ष जो निकाली है, जनता का जो अपार समर्थन मिला है, संख्याएं जो आई है, उसकी बात आती कि हर विधानसभा के पर्टिकुलर, आप पंचायत समिति हो, चाहे शहर हो, डाणी हो, उसमें से हम निकल के आए हैं, और वो आवाज बन के आई है कि सरकार क्या कर रही है। जी, ओ, तो आपकी उसकी बात को बात है। समझें तो एक एक किसी एक वीडियो को किसी एक मंच पर अगर कुछ ऐसे लोग पहुंचे या इनकी व्यवस्था की गई या इन्होंने कुछ लोगों का मनोरंजन किया नेताओं के आने से पहले, तो इससे कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। हालांकि आपका ये भी कहना है कि सही नहीं है, आप मानते हैं कि ये सही नहीं हुआ, ये गलत हुआ है। प्रतिष्ठा यादव जी, जब पार्टी मानती है, स्वीकार करती है कि जो हुआ वो नहीं होना चाहिए, तो फिर उस पर विवाद भी नहीं होना चाहिए कोई? देखिए, एक मुद्दा नहीं हुआ है, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो सामने आ रही है। आप ये अपने मंत्री महोदय हैं, उनका उनका जो लेटर जारी हुआ है वो चीजें हमारे सामने है। इधर राजसमंद के अंदर गाड़ी के सामने लोग लेट गए थे, विरोध प्रदर्शन हो रहा था यात्रा का, तो सब देखा। हालांकि स्वीकार करे ना करे ये तो इन पर डिपेंड है कि इन चीजों को एक एक करके नेग्लेक्ट करें, लेकिन किसी भी चीज को कार्यकर्ताओं की आवाज को जितना आप दबाओगे उतना हमको बार बार मुखर होकर निकलेंगे। अगर कोई समस्या है तो सबका समाधान करके उनको सबको साथ लेकर चलने की मेरे ख्याल से ज्यादा जरूरत है, क्योंकि कोई भी चीज, कोई भी अगर कोई घाव है तो उसका अगर ट्रीटमेंट नहीं किया जाए तो एक नासूर बन सकता है जो पूरे अंग को सता देता है। कहीं ना कहीं बीजेपी में दो लोगों की इतना तानाशाही रवैया है कि कार्यकर्ता अपनी बात मुखर होकर नहीं कह पाते। लेकिन अभी परिवर्तन यात्रा है तो उसमें कहीं कहीं पर गुस्सा से बाहर आता है, वो भी बोल पा रहे हैं जिनको लगता है हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, जब जिनको बिगड़ने का डर है वो लोग अभी भी नहीं बोल पा रहे। लेकिन धीरे धीरे ये चीजें, ये आक्रोश लोगों के इनकी पार्टी का जो है, जो जिसको इन्होंने एक तरह से तानाशाही तरीके से दबा रखा था, वो धीरे धीरे सामने आए सबके सामने। जिससे अब ये तो यही देखेंगे कि इनको किस तरह से निपटना है, क्योंकि हर पार्टी की अपनी रणनीति होती है किस तरीके से वो अपने कार्यकर्ताओं को शांत करे, उनकी आवाज को किस तरीके से सुने। तो ये हर पार्टी का अपना ही मामला होता है। लेकिन जी, तो आपका इशारा गुटबाजी की तरफ है। बीजेपी में जो गुटबाजी हो रही है और जिसका असर परिवर्तन यात्रा पर पड़ रहा है, और परिवर्तन यात्रा के दौरान भी जो गुटबाजी देखने को मिल रही है, कार्यकर्ताओं का जो रिएक्शन जिस तरह का दिख रहा है, आपका सवाल उस पर है। और निश्चित रूप से प्रदेश की जनता जो देख रही है परिवर्तन यात्रा, जब वसुंधरा राजे ने इस यात्रा को पहली बार राजस्थान में परिचित कराया था, एक तरह से राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ वसुंधरा राजे जब पहली बार यहाँ पर आई,
और तब की जो परिवर्तन यात्रा थी और आज की जो परिवर्तन यात्रा है, ओम सैनी जी, कितना फर्क आप पाते हैं? देखिए, उस वक्त की जो परिवर्तन यात्रा थी, संकल्प यात्रा जो भी नाम था उसका, वसुंधरा जी का, उससे कंपेयर इससे नहीं किया जा सकता। उस वक्त राज्य सरकार की जितनी भी योजनाएं थी, उनको फ्लैगशिप योजनाएं थी, उनकी बड़ी मजाक उड़ाई जा रही थी और वो उस तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हुई थी। और दरअसल ये सारी चीजें बड़ा काउंट कर रही थी और उनके साथ में जिस तरीके से उन्होंने वो धार्मिक और विभिन्न समाजों के साथ में जुड़ के जो अपनी यात्रा को आगे बढ़ाया था, वो एक अलग अलग सिलसिला था। अभी जो हुआ उसमें तो कहा गया है कि आप कुछ भी तय नहीं करेंगे, ये सब कुछ इन आला कमान जो उधर बैठा हुआ है वही करेंगे। पीएल संतोष का एक बयान मैंने पढ़ा है जिसमें उन्होंने ताकीद किया है, वो संगठन महामंत्री हैं, उन्होंने ताकीद किया है कि कौन गाड़ी पे बैठेगा, कौन पीछे चलेगा, कौन बोलेगा, कैसे बोलेगा, इसका सारा निर्णय करने के लिए लोग निश्चित है, वही वो सब कुछ करेंगे। तो उससे वो सब तो जो स्ट्रक्चर तो बन गया 8,982 किलोमीटर की उस यात्रा में, चारों यात्राओं में, लेकिन स्ट्रक्चर के साथ में वो अनुशासन और वो सब जो होना चाहिए था या जो उत्साह जिस तरीके से दिखना चाहिए था वैसा नहीं दिखा। उसकी आलोचनाएं भी अखबारों में छपी हैं, हमारे प्रांतीय अखबार जिनमें ये सारी विस्तार से बातें हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये वैसी यात्रा नहीं है, क्योंकि ये मुझे यूँ लगता है कि एक कवर है ये केंद्र सरकार के ऊपर जिस तरह के एलिगेशंस हैं, उन केंद्र सरकार का जो कोविड के वक्त में काम रहा, जो केंद्र सरकार की लापरवाही सामान्य जन को जो लाभ देने चाहिए थे उसमें रही, केंद्र सरकार ने जो मुद्रा वाला जो डिमोनेटाइजेशन किया उसमें रहा, और केंद्र सरकार ने अभी जो किया है इसका अभी का तो अभी अब पता लगेगा जब 25 तारीख को मोदी जी राजस्थान में आके बोलेंगे तब कि वो कैसा रेस्पॉन्स है। लेकिन बाकी उन सब बातों को लेके जो नाराजगियां रही है, वो नाराजगियां अलग अलग लोगों ने अपने अपने एरियाज में जो विधायक हैं वो अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी बचाने में लग गए। अब उस तरीके से जो एक कलेक्टिव पार्टी के लिए काम होता है वैसा नहीं हो रहा। हो ये रहा कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में मेरा वर्चस्व बना रहे, मुझे टिकट मिल जाए तो मैं आराम से इलेक्ट हो जाऊं, इस तरह की योजनाएं बनती हुई नजर आ रही है। हालांकि चंद्रशेखर जी जो काम देख रहे हैं राजस्थान भाजपा का, उनको कहा गया है कि आप कोई भी अनुशासनहीन हो उसको तत्काल उसको दंडित करने का सिलसिला होना चाहिए, चाहे वो कैलाश मेघवाल हो चाहे कोई दूसरे लोग हो। ये सारी नाराजगियों वाले स्वर को इस तरीके से, लेकिन बात बनती नहीं है। तो इतने वरिष्ठ लोगों के साथ में इस तरीके से व्यवहार करना मुश्किल है। और मेरा ख्याल है कि राजस्थान में बड़े स्वाभिमानी लोग हैं, उनको इस तरीके से डराया धमकाया नहीं जा सकता। उनके साथ में तो संवाद ही करना पड़ेगा, और संवाद किए बगैर अगर ऐसा कुछ किया तो उसके नुकसान होंगे, क्योंकि उनके साथ में जुड़े हुए लोग उसी तरीके से जाएंगे। और ये दावे भी अब बिल्कुल गौण हो गए हैं कि भाजपा एक अनुशासित और प्रतिबद्ध कार्यकर्ताओं की पार्टी, ऐसा नहीं है। अब मास पार्टी हो गई भाजपा। अब भारतीय जनता पार्टी में जो मेंबरशिप है वो टेलीफोन की और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हो गई है, इसलिए पार्टी विद डिफरेंस वाली पार्टी अब नहीं रही है। इसलिए मेरा बयान सुन लीजिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मिस कॉल के जो कार्यकर्ता हैं वो ज्यादा अर्थपूर्ण नहीं होते। वही लोग जो लगातार पार्टी की दरी उठाते रहे हैं और लोगों को तैयार करते हैं वो मीनिंगफुल होते हैं। उनकी अनदेखी करके, उनको आंख दिखा करके आप हासिल नहीं कर सकते। आपका ओरा चल रहा होता, आपका प्रभामंडल काम कर रहा होता तो हो सकता था। 2014 में भी था, 2018 में भी था, लेकिन अभी तो आप बिल्कुल अलग तरीके से हमसे मुक्त हो जाएंगे, मीडिया से मुक्त हो जाएंगे या उनसे मुक्त हो जाएंगे, तो चीजें बहुत अलग नजर आती है। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी को इस पर सोचना चाहिए कि 8,982 किलोमीटर चलने के बावजूद वो हैसियत नहीं आई। ये आपके जो पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना वाला सिलसिला है, उसी इलाका तेरे जिलों में घूमी है, पता लगा क्या है। नड्डा साहब को क्या पता लगा, राजनाथ सिंह जी को क्या पता लगा, अमित शाह को क्या पता लगा, और फिर स्वयं प्रधानमंत्री को क्या पता लगा, जो पहली मीटिंग में लाल डायरी करने लगे। सच सीजनड आदमी जो दुनिया जानते हैं, समझते हैं, और जिन्होंने शासन हासिल किया है, उनकी ऐसे तो मुझे नहीं लग रहा कि ये कोई ज्यादा सफल सिलसिला रहा है। और अब मैं समझ रहा हूँ कि अगर वसुंधरा जी एक्टिव नहीं हुई भारतीय जनता पार्टी में उस तरीके से, क्योंकि जोड़ने की क्षमता उनमें है। और ये जो आप प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी साहब को बना दें, उससे कुछ नहीं होगा। तो जो विभिन्न समुदायों को लेकर के, जातियों को लेकर के जो गठबंधन बनते हैं,
सोशल इंजीनियरिंग जो होती है वो जितनी बेहतरीन तरीके से वसुंधरा जी कर पाई, और उनके सहयोग के लिए मेरा ख्याल है कि ओम माथुर वगैरह सारे रहे, गुलाब जी कटारिया वगैरह सारे रहे, उन सब लोगों की कमियां खटक रही, नए नए लोग हैं, अब वो कुछ भी दावा करते हो लेकिन वैसा दमखम नजर आता नहीं, मुझे यूं लगता है। ये बाकी तो भारतीय जनता पार्टी तो ये कहेगी नहीं कि ये नहीं ऐसा नहीं हो रहा, तो मुझे लगता है कि वैसा नहीं हो रहा। तो आपके मुताबिक जो पिछली बार वाली यानी कि सबसे पहले जब वसुंधरा राजे ने परिवर्तन यात्रा निकाली थी तो उस वक्त की अशोक गहलोत सरकार की योजनाओं की कमियों को उन्होंने सामने रखा था, और इस बार की वसुंधरा राजे, इस बार की जो परिवर्तन यात्रा है जो वसुंधरा राजे के बिना हो रही है, वो राष्ट्र पे केंद्र स्तर पर जो सरकार की योजनाओं की विफलता है उनको कवर करने के लिए हो रही है। श्याम सुंदर शर्मा जी, आपका क्या सोचना है? दोनों यात्राओं में, तीसरी यात्रा है ये राजस्थान की, लेकिन पहली यात्रा से पूरी तरह अलग है। अब यात्रा को लेकर, लोगों के रुझान को लेकर, मंच पर मनोरंजन के कार्यक्रमों को लेकर जिस तरह की चर्चा इस वक्त हो रही है, क्या देखते हैं आप राजस्थान की जनता पर उसका असर, आने वाले चुनाव पर उसका असर, प्रधानमंत्री की जो आने वाली सभा है इस परिवर्तन यात्रा की क्लोजिंग पर, उसमें इसका क्या संदेश जाएगा? देखिए मीना जी, राजनीति में सब राजनीतिक पार्टी को अपने वर्चस्व बढ़ाने का, रैलियां निकालने का ये अधिकार तो है, लेकिन जब आप स्थानीय लोगों को छोड़ करके बाहर के लोगों को ला करके जताने का प्रयास करो कि मैंने असम में रहते हुए, मुख्यमंत्री असम के आकर के कह रहे हैं मैंने अपनी योजनाएं पूरी की लेकिन अशोक गहलोत ने नहीं की, वो कह रहे हैं, कहना भी चाहिए अगर वो करके आए। और उसके अलावा देखिएगा कि यूपी के डिप्टी चीफ मिनिस्टर आ रहे हैं, और वो कहाँ आ रहे हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत को भी मैं सुन रहा था कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने फिर उनको निकम्मा निकारा कह दिया, तो वो कह रहे थे निकम्मा निकारा नहीं हूं मैं, तो जनता के सामने सवाल कर रहे थे वो कि मैं जोधपुर की जनता से जीत के आया हूँ, मेरे को अशोक गहलोत ने नहीं जिताया। तो वो अपनी तरीके से अपनी स्थिति को मजबूत तो कर रहे हैं, अपने अपने क्षेत्र को मजबूत करने का ये एक सिलसिला कर दिया। अभी जब तक मजबूत जब करोगे जब आप टिकट मिल जाएगा, टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा ये भी निर्धारित नहीं है। आप देखिए 4 यात्रा निकालने का क्या मतलब निकला, अब आपके पास समय भी कम था और फिर आप ये तय ही नहीं कर पा रहे थे कि हमारे स्थानीय नेता इतने महत्वपूर्ण है ही नहीं कि हम उसको संभाल पाएंगे। देखिए वसुंधरा जी ने जब निकाली थी यात्रा तो ये था कि वसुंधरा जी शासन में आएंगी और कुछ करेंगी। वो पहली यात्रा जब थी उसको उनको सफलता मिली थी, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने जो कामकाज तो किए थे, पहले भी कामकाज किए थे। हमारे मुख्यमंत्री जी कामकाज करने में तो पीछे नहीं रहते, ये तो है कि वो अपनी योजनाओं को कर करके काम करके दिखाते तो है, काम तो किया इसमें दो राय नहीं है। लेकिन भाजपा के अंदर 2 बार जो सफल नहीं हो पाए, पहले 56 आई फिर 21 आई, अब वो कह रहे हैं रिपीट होगी सरकार, क्योंकि सबको अधिकार है अपनी सरकार को रिपीट कराने का। और वो रोजाना देखेगा कि कोई ना कोई, आज भी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब जो बन रहा है राजस्थान की विधानसभा में, पहली बार हमने देखा कि राजस्थान की विधानसभा में कभी सेंट्रल हॉल नहीं बन पा रहा था, आज कॉन्स्टिट्यूशन क्लब बना है। अब क्लब कितना सफल होगा नहीं होगा ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन आज कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का लोकार्पण भी कर रहे हैं, गांधी बाटी का भी लोकार्पण मुख्यमंत्री जी इन दिनों में बड़ा अपने आप को कर रहे हैं। देखिए उन्होंने काम करके दिखाया और वो कह रहे हैं लोकार्पण कर रहा हूं, और कुछ शिलान्यास भी कर रहे हैं। जैसे आपने देखा कल 1410 करोड़ के कामकाज का 980 करोड़ का तो शिलान्यास किया उन्होंने, जो कि आने वाले समय में तैयार होगा। ये था कि आप जब शासन में आए थे तो आप ये मेट्रो को बढ़ाने की योजना की बात पहले कर लेते तो आपको आज कहने की जरूरत नहीं पड़ती। अब आप गारंटी दे रहे हो कि देखिए अम्बाबाड़ी से सीतापुरा तक मैं मेट्रो की लाइन लागू दूंगा, लेकिन मैं गारंटी दे रहा हूं, लेकिन मेरा शासन रिपीट होना चाहिए, ये शर्त साथ में है। और कह रहे थे कि चाकसू भी जुड़ना चाहिए, बस्ती भी जुड़ना चाहिए, और सारी ये पहले भी प्लानिंग में था। लेकिन आप प्लानिंग कब बता रहे हो, जब आपका शासन का समय जा रहा है। अब आप चुनाव में जा रहे हो तो अब लोगों को बता रहे हो कि ये होना चाहिए। जब आपको शासन मिला था तो आप शुरू करते होते तो कुछ चीजें सामने आती होती। मोबाइल नहीं बांटते आप एक बड़ा काम करके दिखा देते। मोबाइल तो देखिए 2022 का है, और वो मोबाइल भी ऐसा है कि वो तो देखिए विस्फोट भी कर रहा है, किसी के चोट भी आ गई। तो आपको आपका दिया हुआ यंत्र आपके खिलाफ चला जाएगा तो आपके लिए दिक्कत पैदा करेगा, ये कोई अच्छी बात नहीं थी। इसलिए मैं कह सकता हूं कि योजनाएं तो अच्छी थी मुख्यमंत्री ने, उसको तो ना सचिन पायलट गलत कहते हैं ना और कोई गलत कहता है, क्योंकि योजनाओं का लाभ लेने वाले तो हैं,
लेकिन देखिए आप आसाम के मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि मैंने जो योजना दी थी, मैंने 1 लाख रुपए प्रति महिला का ऋण माफ कर दिया, और वो उन्होंने संख्या भी बता दी। और 1 लाख की मैंने नौकरी देने की बात की थी, मैंने तो अमित शाह को 1 साल बाद बुला करके 85,000 को नौकरी दे दी। ये वो और कह रहे हैं कि मैंने तो ये कहा था महीनों को मैं दूंगा, और 1,500 रुपए मैं देता हूँ और 10 तारीख को पहुंच जाते हैं। वो तो हमारे मुख्यमंत्री जी भी देते हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हम 1 तारीख को पहुंचा देते हैं, वो 10 तारीख को पहुंचा। देखिए, लोगों को भलाई करने की बात तो ठीक है, लेकिन आप सत्ता में कैसे आओगे? दोनों की देखिए परिवर्तन यात्रा इतनी सफल हो ही नहीं होगी कि प्रधानमंत्री जी तो अब महिलाओं को जो आरक्षण दिया है, और जो कि महिला शक्ति वंदन अधिनियम को जो पास करा के आए हैं, आज भी बीजेपी के मुख्यालय में जिस प्रकार से प्रफुल्लित तरीके से वो बात कर रहे थे, कह रहे थे मोदी ने नहीं किया, ये तुम्हारे वोट ने किया है, मुझे मोदी को बनाने का अधिकार तो जो महिला ने मुझे वोट दिया, और मेरी मजबूत सरकार आई तो मैं कुछ कर पाया। तो अभी देखिए 25 तारीख को जो, और इससे पहले राहुल गांधी आ रहे हैं 23 तारीख को, और यहाँ कार्यालय का, प्रदेश कार्यालय का उद्घाटन हो, क्या शिलान्यास भी होना है। और वो देखिएगा जिस तरह से अब वो क्या कह के जाएंगे, और उसका जवाब प्रधानमंत्री जी क्या देंगे। और वसुंधरा जी जो गायब क्यों हो गई है अशोक जी, हमको तो पता नहीं, क्योंकि वो चारों यात्रा जब शुरू हो रही थी, जब आपके वर्तमान अध्यक्ष और 4 पूर्व अध्यक्ष आए थे, तो वो दिखी थी और अपने आप को भाषण देकर के उन्होंने स्थापित किया था, हाँ मैं भाजपा के साथ। श्याम सुंदर शर्मा जी, परिवर्तन यात्रा शुरू हुई उसके 1 महीने पहले, उसके 2 महीने पहले, फिर उसके 1 सप्ताह पहले, फिर पूरी परिवर्तन यात्रा के दौरान एक ही चर्चा का विषय वसुंधरा राजे कहाँ है, क्यों है। ये एक पार्टी का फैसला भी हो सकता है कि उन्होंने वसुंधरा राजे को 2 बार राज्य का मुख्यमंत्री बनाया और इस बार वो उन्हें चेहरा नहीं बनाना चाहते। ये एक पार्टी का फैसला हो सकता है कि उन्हें अब राज्य में किसको नेतृत्व देना है। तो क्या परिवर्तन यात्रा पूरी तरह से वसुंधरा राजे के होने और नहीं होने से सफल या असफल होगी? राजीव गुप्ता जी, राजीव गुप्ता जी का कोई शायद फोन आ गया है। अशोक जी इस सवाल का जवाब मैं आपसे लूंगी। आपने सुना अशोक जी? हाँ, मैंने सुना है कि वसुंधरा राजे जी, मुझे आपने खुद ने बताया कि 2 बार वो मुख्यमंत्री भी रहे हैं और प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष भी रहे हैं, तो मतलब कि उनको आप देखेंगे कितना बड़ा अनुभव की बात आती है, ये सब चीज है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी किसका कहाँ पर किस प्रकार का प्रयोग होता है वो भी देखती है, और कैडर बेस पार्टी है और कार्यकर्ताओं से पार्टी है। और दूसरा कहा कि सैनी जी ने कहा कि इसकी मैं कोई आलोचना तो नहीं लिखता, लेकिन परिवर्तन दिखा नहीं है। और मुझे लगता है कि किसी भी जगह पर कहाँ कौन बैठेगा यह तय होता है, क्योंकि आकांक्षी प्रत्याशी होते हैं, क्योंकि उस क्षेत्र के अंदर, क्योंकि जो विधायक की नहीं भी है, प्रत्याशी रहा है हमारा, लेकिन अब नए नए कैंडिडेट आते हैं, उसको भी रथ पर रहे या नहीं रहे, तो सबको समावेशी हो, इसके लिए एक व्यवस्था की गई थी कि इसके ऊपर रथ में कौन कौन बैठेगा। और अधिकतर हमारे जो इन्होंने कहा कि सब बाहर के नेता क्यों आए, राहुल गांधी जी कल आएंगे ना, तो ये पार्टी का निर्णय है कि किस प्रकार से राष्ट्रीय नेता भी आते हैं और हमारे यहाँ के जो सांसद और मंत्री हैं वो भी रहे। उसका तो मुझे लगता है कि इनको कोई ऐसा है नहीं कि ये लोग क्यों रहे। यदि पार्टी के अंदर किसी को स्थापित नेता किया तो वो लोग रह रहे हैं। और जहां तक कहा कि लाल डायरी को इनको इश्यू लाने की इश्यू नहीं था, लाल डायरी लेके कौन आया, इनके मंत्री लेके आए। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि ये इश्यू है, ये इश्यू गाँव में बन रहा है, लोगों के बीच में बना। ये हम परिवर्तन यात्रा के समक्ष हमने देखा, ये लोग कह रहे थे कि इनके मंत्री ने ही ये आरोप लगाया है कांग्रेस के, तो वो लाल डायरी के ये आ रहा है कि कांग्रेस में भ्रष्टाचार किया है, गहलोत सरकार का पूरा भ्रष्टाचार तो उजागर हुआ है और इन्हीं की नेता ने किया है। जी हम अभी उस विषय पर नहीं जाना चाहते। आज हमारा विषय परिवर्तन यात्रा है। राजीव गुप्ता जी, परिवर्तन यात्रा राजस्थान की ये तीसरी निकल रही है। पहली परिवर्तन यात्रा निकली, फिर संकल्प यात्रा, सुराज यात्रा, जिस तरह से मुख्यमंत्री जो पूर्व वसुंधरा राजे उन्होंने दोबारा निकाली। इस बार तीसरी परिवर्तन यात्रा एकदम अलग ढंग से बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने राजस्थान में तय की। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नेताओं की जिम्मेदारी तय की गई। ऐसे में अगर वसुंधरा राजे उस परिवर्तन यात्रा का हिस्सा नहीं है, क्योंकि वो 2 बार रह चुकी है,
और पिछली बार जब उन्होंने निकाली थी उसके बाद उनका सरकार में वापसी भी नहीं हुई, कांग्रेस पार्टी ने उनको हराया। ऐसे में अगर पार्टी ये तय करती है कि वसुंधरा राजे की जिम्मेदारी किसी और रूप में, आज भी पार्टी ने वसुंधरा राजे को बाहर नहीं किया है राजस्थान के नेतृत्व से, उनकी स्थिति तय भी नहीं की है, लेकिन वो बाहर भी नहीं है, वो लगातार बार बार सभी नेताओं की तरफ से कहा जाता है कि वो वरिष्ठ है और उनकी अपनी अलग भूमिका है। तो ऐसे में पूरे राजस्थान में परिवर्तन यात्रा के दौरान क्या वसुंधरा राजे ही सेंट्रल टॉकिंग पॉइंट है? वसुंधरा राजे तो पूरे राजनीतिक अपने दौर में राजस्थान के अंदर हमेशा ही सेंट्रल पॉइंट रही, क्योंकि वसुंधरा राजे एक तरफ और अशोक गहलोत एक तरफ, ये जनाधार है जो जनता के लोकप्रिय नेता हैं। इनके अलावा और कोई नहीं देखा जा सकता। भैरव सिंह शेखावत की बात बिल्कुल भिन्न थी, उसके बाद ये दौर उभर करके आया। मेरे सवाल मीना जी बहुत बिल्कुल डिफरेंट हैं। ये असल में चाहते क्या हैं? क्या ये दल जो अपने आप को बहुत डिफरेंस के साथ हमारे सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करता रहा, क्या ये वाकई डिफरेंट है, या जितना अथॉरिटेरियनिज्म इस दल के अंदर है, जितनी हिपोक्रेसी इस दल के अंदर है, उतनी शायद मैंने और किसी में देखी नहीं। ये एक उभर करके आप मतलब क्या जनता को आप क्या समझते हैं? यात्राएं निकाल करके वो चाहे रथ यात्रा हो, चाहे वो शोभा यात्रा हो, चाहे वो धर्मों की यात्रा हो, चाहे वो जातियों की यात्रा हो, क्या इनके आधार पर आप जनता के जो चेतना है, जनता का जो राजनीतिक दृष्टिकोण है, क्या आप उसको बदल सकते हैं? ये असल में भ्रम फैल गया कि हम यात्रा निकाल करके लोगों के दृष्टिकोण को बदल सकते हैं। और अगर यात्रा आप निकालते हैं तो सड़क पर निकालिए ना, आपका नेता सड़क पर चले, सड़क पर चल करके वह जनता के बीच में जनता सा दिखे। मेरे राहुल गांधी के ओपिनियन से बहुत सारे डिफरेंस हो सकते हैं, लेकिन राहुल गांधी अगर कुली बन जाते हैं तो भाजपा उस पर कमेंट करती है कि ये किस तरह का दृष्टिकोण है, ये किस तरह की इनकी अपनी सहभागिता है। ये जो ये प्रस्तुत कर रहे हैं ना, ये जो प्रस्तुति हो रही है, और ये प्रस्तुति पूरी यात्राओं में दिखी है। कभी कोई इनका नेता ये कहता है कि साहब ये जो यात्राएं निकल रही हैं, ये तो पार्टी में कौन इलेक्शन लड़ेगा उसके लिए फंड इकट्ठा करने को निकल रही है। 25,000 रुपए से लेकर के 1 लाख रुपए तक इकट्ठा किया जा रहा है। जब इस तरह की बातें निकल करके आती हैं, अब जनता समझने लगी है, क्योंकि जनता को वो चाहिए जो जनता अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इम्पोर्टेंट मानती है। मैं पूछ रहा हूँ, अशोक सिंह जी यहाँ बैठे हुए हैं, अशोक सिंह जी एक बात बताइए, ये जो ओल्ड पेंशन स्कीम के ऊपर आपका क्या मत है? आपकी पार्टी का किस तरह का मत आप लेकर के चल रहे हैं? मैं कह रहा हूँ, सुनिए सर, मैंने इसलिए बोला नहीं बीच में, मैं बीच में नहीं बोला, आप बाद में जवाब दे दीजिएगा। आपने ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर के, हेल्थ स्कीम्स को लेकर के इतनी सारी योजनाएं राजस्थान सरकार ने लागू की, क्या किसी भी योजना के अंदर आप ये कह सकते हैं, आपकी पार्टी ने ये कहा हो कि हाँ भाई ये योजना ऐसी है कि हम पूरी असहमति के बावजूद इसके साथ जुड़े हुए हैं और इसके इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं? हमेशा आप एक विरोध की जो राजनीति है ना, उस विरोध की राजनीति के साथ जुड़े हैं, और आपके यहाँ पर वर्चस्व तो इतना हो गया। क्या आपने कभी मतलब, मैं मीरा जी, हालांकि ये बात थोड़ी आउट ऑफ ट्रैक हो जाएगी, लोकसभा के अंदर मैंने इतना गंदा भाषण नहीं सुना जो आज इनके एमपी वहां पर बैठ करके दे रहे हैं। निश्चित रूप से और यही वजह है कि लोकसभा अध्यक्ष ने उस कार्यवाही से उसे बाहर किया है, यही वजह है निश्चित रूप से। और सिर्फ लोकसभा अध्यक्ष के, हाँ, मुद्दा ये है कि लोकसभा अध्यक्ष के कार्यवाही से बाहर करने तक ये मुद्दा नहीं होना चाहिए। मुद्दा पार्टी के द्वारा उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जाना चाहिए, सस्पेंस करना चाहिए, उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करनी चाहिए ताकि संदेश जाए दोबारा ऐसा नहीं। आपके मंत्री तो हंस रहे हैं बैठ करके,
ये जो आपकी और वो अपनी शैली भी है ना, डॉक्टर हर्षवर्धन जैसे संवेदनशील डॉक्टर वो हंस रहे हैं। अफसोस की बात तो ये है। मैं आपको बता दूं, इस पार्टी ने, मतलब बीजेपी, हम ये सोच रहे थे कि एक विकल्प लेकर के आएगी, लेकिन बीजेपी का जितना शार्प डिक्लाइन हुआ है, मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन पूछना चाहूंगा, आप हमारे तो सारे साथी बैठे हुए हैं यहाँ पर, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं लोकसभा के अंदर एक दिन पहले भाषण देते हुए कि मुझे लगता है ईश्वर ने इन सारे कामों के लिए भेजा है। मतलब हमारी स्थितियां ये हो गई कि हमने धर्म और राजनीति का एक ऐसा घालमेल किया है। असम के मुख्यमंत्री यहाँ आकर के क्या भाषण देते हैं, वो देखिए, वो समय वो जाकर के ये कहते हैं कि सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को चंद्रमा पर भेज देना चाहिए। ये जिस तरह की जो स्टेटमेंट आ रहे हैं भाजपा के, ये सही मानिएगा, यही स्टेटमेंट असल में गुरूर जब होता है ना किसी को, और ये लगता है कि मैं विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हूं, पता नहीं कितना सही है। हाँ, आप सबसे बड़ी पार्टी हो या ना हो ये मुझे पता नहीं, लेकिन आप विश्व की सबसे धनी पार्टी हैं, लेकिन जो धन आपके पास आया है वो किन सोर्सेस से आया है मुझे पता नहीं, लेकिन अब जनता समझने लगी। जनता को आप ना, मुद्दा भी यही है, राजीव गुप्ता जी, यात्राएं निकाल करके आप जनता को भ्रम में नहीं डाल सकते। आपने अपनी स्थिति ऐसी कर ली है कि इन यात्राओं का आम जनता के ऊपर कोई असर पड़ने वाला है नहीं। यात्राओं को बहुत बढ़िया माध्यम बनाया जा सकता है जनता का फीडबैक लेने का। अगर यात्रा का मकसद वो होता है तो यात्रा जनता से फीडबैक लेने का बहुत बढ़िया माध्यम है। और इन्होंने शुरू में यात्रा शुरू करने से पहले एक वो सुझाव पुस्तिका, जिसका क्या नाम दिया था आपने, अशोक सिंह शेखावत जी, कि आप जनता से वो फीडबैक लेंगे भी। क्या हम जान सकते हैं कि चारों यात्राओं में वो जो सुझाव पुस्तिका आपने, पेटिका आपने जो रखी, उसमें कितने लोगों ने किस किस तरह के सुझाव दिए हैं? पार्टी ने इन चारों यात्राओं के उन सुझाव पेटियों का संकलन करके कुछ उस पर काम हुआ है? किसी की जिम्मेदारी है इस पर कि कौन देख रहा है उसको, और किस किस तरह के सुझाव जनता ने दिए हैं? देखो, पहले तो मैं बता दूं कि जिस प्रकार से पैनल्स में बैठे हैं कि वास्तव में वो स्वस्थ चर्चा होती है तो उनको करना भी चाहिए। जहां तक इन्होंने कहा कि हेल्थ कल्चर का, तो मैं थोड़ा सा संक्षिप्त में बता दूं। हेल्थ के अंदर यदि भामाशाह योजना 2.5 साल तक कांग्रेस सरकार बंद कर देती है, आयुष्मान योजना आती है और फिर बाद में चिरंजीवी योजना को उसमें मर्ज करके 5 लाख तक का पैसा ले लेते हैं, तो ये तो केंद्र सरकार ने दिया नहीं दिया। 5 लाख से ऊपर का हमने पूछा कि आप विधानसभा में क्वेश्चन पूछा कि बताओ कितने लोगों का आपने हेल्थ केयर के बीमा का दिया है, उसमें 5.5 करोड़ रुपए का आता है, 6 महीने पहले इनका जवाब आता है। तो ये हम नहीं कह रहे, नहीं, इसका मतलब केंद्र सरकार दे रही है पैसा। दूसरा, इन्होंने कहा कि ये यात्राएं क्यों निकाल रहे हैं, निरर्थक है। और जहां तक आपने कहा कि ये जो सुझाव आए हैं क्या है, इसकी कमेटी है, उसको प्रॉपर रूप से हम आपको इसका जवाब देंगे। यात्रा निकालना किसी भी लोकतंत्र के अंदर विपक्ष का धर्म होता है। जनता जो चाहती है वो यात्रा निकालनी चाहिए। आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं, हर चीज का आपको राइट है। मैं ग्रामीण एरिया में जाके आया हूं, उस गांव ढाणी हम लोग जाके आए हैं, जहां हमने ये देखा है कि इसका सरकार का कैसा है। जो हमारी जो गाड़ियां चलती थी, हम पैदल गए थे वहां पर जा करके, वहां ये देखिए कि क्या स्थिति है, सड़कों की स्थिति क्या है। ऐसे वीडियो बनाए गए, आप देख सकते हैं कि पूरी बरसात इस समय नहीं हो रही थी, तब भी ऐसी क्षतिग्रस्त सड़कें थी, लाइटों का पूरा था। हॉस्पिटलों के जो हाल थे वो हम वहां देख के आए, वस्तुस्थिति में क्या थे। तो ये चीजें बताना, आकर के जनता के सामने चर्चा करना, मुझे लगता है कि लोकतंत्र के अंदर विपक्ष को ये सपोर्ट करना चाहिए कि आप वहां जा रहे हो। आप ये कहो कि साहब वो नहीं गया, इसमें ये लोग नहीं बैठे हैं, लेकिन हम जनता के काम के लिए तो वहां गए हैं और जनता की आवाज के लिए गए हैं। आज कांग्रेस को कहते हैं आपने अच्छा काम किया तो आप जाइए, आपको कौन मना करता है, आप भी जाइए, आप भी इस प्रकार से कोई यात्रा निकालिए कि हमने बहुत अच्छे काम किए हैं। लेकिन काम तो जब करेंगे जब काम नहीं किए हैं। आपके जितने भी जा रहे हैं विधायक हैं, आज विधायकों का हाल क्या है राजस्थान के अंदर, कांग्रेस के सबको पता है, उनके खिलाफ किस प्रकार से एंटी इनकम्बेंसी हो रही है, उनका विरोध हो रहा है। और जो इन्होंने कहा कि शांति धारीवाल जी ने क्या कहा था और कैसे ठहाके लगाए थे, आज क्या उनकी उस बात पर आप देखिए क्या किया इन्होंने। आज वो सदन में मंत्री भी हैं, हटाया क्या। तो मैं कह रहा हूं बैलेंसिंग होना चाहिए। वो भी कोई गलत है तो जो स्पीकर ने ओम जी बिरला जी हैं, उन्होंने किया वो काम, इधर था। लेकिन राजस्थान में क्या हुआ, राजस्थान में तो जो ठहाके लगाए और उसके अलावा जो ये स्पीच जो जिन्होंने दी वहां पर,
मर्दों वाला बयान दिया, वो आज भी मंत्री हैं वहां पर। तो ये चीज है, मैं कहता हूं कोई किसी का हम सपोर्ट नहीं करते। बाकी इन्होंने कहा कि यात्रा का जिस प्रकार से, मैंने लाल डाडी का तो नहीं करूंगा, यात्रा से आपको क्या पता लगा, जो मैंने आपको पूरी चर्चा में बता दिया कि यात्रा से हमें क्या हुई, और कार्यकर्ता बीजेपी का उससे जुड़ता है, लोग उसके पास में, आपके बड़े जो हमारे पदाधिकारी हैं, आज संगठन की बात करें, जिस संगठन में देखें, भारतीय जनता पार्टी का संगठन कहां से है, बूथ से लेकर के आपका प्रदेश तक स्तर पर है, मंडल है, जिले हैं, राष्ट्रीय स्तर के कार्यकारिणी, मोर्चे बने हुए, हमारे प्रकोष्ठ हैं, विभाग हैं, ऐसी संरचना है। उस संरचना का पूर्णतः वास्तविक रूप में हम चुनाव में कैसे उपयोग करें, आम जनता तक कैसे जाएं, वो एक कैडर बेस्ड पार्टी है। उस कैडर बेस्ड पार्टी का एक संगठनात्मक रूप में होता है। चुनाव में ये यात्रा मुझे लगता है कि सभी निकालते हैं, कांग्रेस में निकालती है, तो उसका क्रिटिसाइज तो कीजिए आप, लेकिन उसकी लेकिन कोई अच्छाई भी कोई चीज हो, जनता के समक्ष में कोई चीज आ रही हो, मुद्दे जो हम उठा रहे हैं वो कोई गलत नहीं हो सकते मुद्दे। जो आपने चुनाव के समय जो घोषणाएं करी है, आपने फूड पैकेट बांटे, वो कोई बात नहीं बांटे, लेकिन उसकी आपने देखा क्या दशा हुई, सीमत तकात को जैसलमेर के अंदर कहना पड़ा। वहां हम गए तो वहां लोगों ने कहा कि जैसा फूड में क्या है, जो क्वालिटी होनी चाहिए, जो एक्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए था, वो उसमें क्वालिटी नहीं थी। क्या उसको 5 दिन देकर के आप फूड पैकेट देकर 5 दिन के लिए, तो ये बताए क्या हो सकता सही चीज है 5 दिन के लिए ओनली। और मोबाइल की अभी श्याम जी ने बताया था कि कैसे मोबाइल थे, वहां के लोग पूछ रहे हैं कि साहब हमें तो बिजली दे दीजिए, हमारे को किसानों की दुर्दशा के लिए कई को चीजें दे दीजिए, ये चीज मत दीजिए। और ऐसे कई वीडियो वायरल हुए हैं जी। कि सब किस प्रकार से काम किया कांग्रेस ने। अशोक जी आपकी बात को समझें तो आपकी यानी बीजेपी की परिवर्तन यात्रा का मकसद जनता का फीडबैक लेना है, कार्यकर्ताओं को एनर्जी देना है, निश्चित रूप से यही मकसद होना भी चाहिए। लेकिन इसके बीच में चर्चा ये है कि इसमें जो लोग हैं वो उस बड़ी संख्या में नहीं जुड़ पा रहे हैं जिस बड़ी संख्या की बीजेपी को उम्मीद थी, या अगर सरकार के खिलाफ जिस तरह की बातें आप कर रहे हैं तो जनता का जो सरकार के प्रति विरोध है वो भी आपकी परिवर्तन यात्रा के दौरान लोगों के रिस्पॉन्स के रूप में नहीं मिला, ऐसा कहना है। और आपने जो कुछ कहा कि अस्पतालों की स्थिति आपने देखी, वहां पर सड़कों की स्थिति देखी, और जिस तरह से लोगों ने आपको बताया वो सब आपने सुना, सुझाव पेटिका में क्या कुछ आया है वो भी आप बताएंगे। यात्रा इस वक्त कांग्रेस भी निकालने की तैयारी कर रही है, और खास करके उन इलाकों में जिसको लेकर बड़ी चर्चा है, पानी को लेकर, एआरसीपी को लेकर। तो प्रतिष्ठा यादव जी, आपकी यात्रा का क्या मकसद है, आप इस यात्रा के जरिए क्या कोशिश करेंगे, आपकी यात्रा में कौन कौन लोग शामिल होंगे, वो यात्रा बीजेपी की यात्रा से किस रूप में अलग होगी? बीजेपी की यात्रा से बिल्कुल अलग इसलिए कि हमने जो काम किया है उसको हम लेकर जाएंगे, और सीआरसीपी का जो मुद्दा है, जो देश के प्रधानमंत्री ने अजमेर के अंदर ये कहा था कि हम सीआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करेंगे, उद्देश्य को तक पहुंचाना कि केंद्र ने नहीं किया लेकिन हम आपके लिए कर रहे हैं। ये तमाम मुद्दे और जो काम हमारी सरकार ने आम जन के साथ किया है लेकर हम यात्रा के माध्यम से जाएंगे। एक बात मैं मीना जी आप भी बोल रहे थे और बीजेपी के साथी भी बोल रहे थे, तो कहना चाहूंगी कि बार बार कई बार ये चीजें रिपीट हुई आज की डिबेट में ही कि वसुंधरा जी की क्या भूमिका हो या नेता की क्या भूमिका हो, कि पार्टी क्या करे। लेकिन बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये बात पायलट जी की बात होती है या हमारी कांग्रेस की बात होती है तो बीजेपी से करने लग जाती है भूमिका, या आप लोग भी बड़े एकदम खड़े कर। आज जिस तरह का क्वेश्चन में जो आप क्वेश्चन की धार मुझे कम कराई कि क्योंकि देखिए सभी नेता पार्टी का बेस होते हैं, तो जब बात अपनी हो तो आप तो बड़ी सधी हुई बात करते हैं कि पार्टी क्या करेगी, तो दूसरी पार्टियों के मुद्दे पर भी आप ज्यादा ना, वहां पर भी पार्टियां हैं वो सब अपने आप तय कर लेंगे। एक बात जो मैं, क्योंकि मैंने कई देर से चीजें सुनी है। दूसरी बात शाम कह रहे थे कि अब वो उद्घाटन कर रहे हैं, इनोग्रेशन कर रहे हैं, लेकिन 1400 करोड़ का काम लोकार्पण किया है, इसमें काम देखिए एक हम भवन बनाते हैं, मकान बनाते हैं, तो नींव भरते हैं, नींव के बाद स्ट्रक्चर बनाते हैं, फिर पार्टी फिर हम लग इसके अंदर डिटेल का होगा, तो
तो वो चाहे कोई हो, एकदम से आप कुछ नहीं खड़ा कर सकते। आप जब सरकार में आते हैं तो आप काम करते हैं, करते करते दूसरे काम पे आते हैं, दूसरे तीसरे पे आते हैं। एक साथ तो सब कुछ हो नहीं सकता, एक हर जगह इम्पॉसिबल। आप उस सरकार में जितने काम किए हैं, मेरे ख्याल से एक इतिहास रचता है जननायक गहलोत जी ने। काम कोई सोच नहीं सकता इमीडिएटली, जहाँ पर खत्म होती है वहां से सोच होती है। भी अगर उनके कामों की तारीफ करने में किसी को संतोष हो तो ये सकती है, लेकिन सरकार के काम ही जनता के बीच में क्या है ये आप मीडिया पे है, आप बहुत बेहतर तरीके से, क्योंकि आप दोनों का भी ये कह रहे थे कि लोगों में आक्रोश है। मैं आज भी जाके आई हूँ जहाँ पे खून वितरण हो रहा था, लोग बहुत खुश है, महिलाएं बहुत खुश थे। लेकिन हो सकता है बीजेपी को उस चीज या तो दिक्कत हो, लेकिन जिनके साथ सरकार राहत दे रही है सरकार, उन लोगों को बड़ा इससे रिलीफ मिल रहा है, उनकी लाइफ में इससे बड़ा सुधार हो रहा है। और वो बहुत आपको आने वाले टाइम में जब चुनाव तो प्रतिष्ठा जी की बात को समझे। प्रतिष्ठा जी का जो कहना है कि राजस्थान सरकार ने जो कुछ किया है उस काम को इस यात्रा के जरिए बताया जाएगा। आप लोग प्लीज अपना ऑडियो बंद कर लीजिए। ओम सैनी जी, अगर मुख्यमंत्री को 4.5 साल में जो काम उन्होंने किया वो काम बताने के लिए 2 बार यात्राएं करनी पड़े, क्योंकि लगभग एक बार तो वो पूरा राजस्थान कवर कर चुके हैं, सब लोगों से मिले हैं। अब दोबारा जब उन्होंने लास्ट के जो काम है, इतनी सारी जो घोषणाएं हैं, उन सब का इम्प्लीमेंटेशन की बजाय अगर उन्हें खुद यात्रा करके निकल कर बताना पड़ रहा है कि क्या काम उन्होंने किया, तो ये जो यात्राएं काम अपना बताने के लिए जो चाहे कोई मुख्यमंत्री निकाले, चाहे कोई प्रधानमंत्री अपने सांसदों को भेजकर निकाले, ये कितनी सही है, ये कितनी जरूरत भी है इनकी। जनता के लिए काम किया है, जनता को डिलीवरी मिली है, तो जनता को पता है कि मुख्यमंत्री ने या प्रधानमंत्री ने उनके लिए क्या काम किया है। देखिए मीना जी, हम किसी पार्टी के पैरोकार नहीं है, हमारा व्यवसाय इसकी अनुमति नहीं देता। जिस पार्टी ने जो काम किया है, जिस पार्टी की जैसी शक्ल है, उसको पेश करना हमारा दायित्व बनता है। हम ईमानदारी से उसको पेश करें। हम इसकी चर्चा नहीं करेंगे कि इन्होंने अच्छा किया बुरा किया। पीपुल के लिए कमिटेड थे, आपने पीपुल के लिए काम किया है, वो पहुंचा है, उसका आपको लाभ मिलेगा। नहीं पहुंचा है तो नहीं मिलेगा। आप जो कुछ बढ़ा चढ़ा के बोलेंगे हम उसको काट छाट देंगे, एडिटिंग कर देंगे उसकी ठीक से, और जनता के पास में जो बात पहुंचनी चाहिए उसको पहुंचाएंगे। अब ये आजकल की नई टेक्निक है, जो आजकल हो रहा है, जिस तरीके का प्रचार चल रहे हैं, एक जो बहुत ही जिसे कहना चाहिए वेस्टर्न डेमोक्रेसी के जो पब्लिसिटी के जो तौर तरीके हैं, जो बहुत महंगे हैं, जिसमें सामान्य जन कोई हिस्सा नहीं ले सकता। अब एक नोट और एक वोट से आप जनता के प्रतिनिधि नहीं बन सकते। चुनाव आयोग ने कह दिया कि 40 लाख तो विधायक को खर्च करने के लिए अनुमति दे दी। 40 लाख आएंगे कहाँ से? इसका मतलब ये है कि सब कुछ बदल रहा है, और उस बदलने में कुछ अच्छा भी हो रहा है, कुछ बुरा भी हो रहा है। और मैं तो ये कहता हूँ कि मुझे याद है, हम ये क्रेडिट देते हैं कि साहब उन्होंने यात्रा निकाली थी वसुंधरा जी ने, उसका क्रेडिट तो जाता है प्रमोद महाजन और लाल कृष्ण आडवाणी को, जिन्होंने सब बताया ऐसे करना चाहिए। अब वो देखिए, लेकिन वो सब लाल कृष्ण आडवाणी और प्रमोद महाजन तो दिवंगत हो गए और वो परामर्शदाता बन के रह गए। तो ये टैक्टिक्स हैं जनता के पास में अपने आप को लोकप्रिय करने के लिए, बचाने के लिए। और हम जो आकलन कर रहे हैं, हमारा कहना ये है कि जो भी सरकार ने इस वक्त किया है वो बहुत बेहतरीन सोशल गारंटी, जो पहले कभी इस तरीके से दी नहीं, जो कॉन्स्टिट्यूशन के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में दर्ज है, और जिसके लिए ये कहना कि हम आप पे कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, ये आपका हक है, ये बोलने का, ये भाषा सिखाना बड़ा जरूरी है जनता को। बड़ा याचक की तरह से खड़े हो जाते हैं कि हाँ सब आप ही ने किया, वरना तो हमारे पास था ही क्या। ये अच्छी बात है, ये ऐसा बोलना चाहिए। मुख्यमंत्री जो पैकेट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उस पर भी फ्री लिखना जरूरी है क्या? नहीं, मैं इसकी वकालत मैं नहीं करूंगी, कांग्रेस वाले जवाब दे, मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो कुछ अच्छा हो रहा है उसको अच्छा कहा जाना चाहिए। ये नहीं कि साहब, जब आपने कहा कि जनता याचक की भूमिका में नहीं होनी चाहिए, मैं बोल रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, देखिए मैं बता रहा हूँ, नरेंद्र मोदी जिस तरीके से अपना सारा 80 लाख लोगों को जिस तरीके से वो दे रहे हैं, उस पर लगा के अपनी फोटो और सब बांटने का सिलसिला कर रहे हैं, तो मैंने कहा ना कि ये डेमोक्रेसी का नया सिलसिला है, जिसमें लोग अपने प्रचार के लिए किस तरीके के कौन कौन से रास्ते अपनाते हैं। पहले पार्टी के माध्यम से सारा प्रचार होता था, अब लोगों के पास में कंपनियां आ गई हैं जो प्रचार करती हैं। तो आप देखिए, ये बताया जाना चाहिए लोगों को कि अब ये हो रहा है इसलिए ऐसा होता है। इसमें कोई वो नहीं है, सब में कम्पीट हो रहा है,
सब अब एक तरीके से इस पे बहुत पैसा खर्च करना जरूरी हो गया। फंड अगर फंड नहीं है तो फिर क्या होगा? भारतीय जनता पार्टी के पास में इतना फंड है कि बस पूछिए मत। वो कहाँ इनके ऑफिसेस कैसे बन गए, इनके प्रचार कैसे होते हैं, हर चीज में किस तरीके से पैसा खर्च किया जाता है, कितने फूल बरसाए जाते हैं, ये सब आलोचना के विषय हैं। ये सहज रूप से जनता के पास में नहीं जाने चाहिए कि सहज रूप से चले गए, कि जांचा जाना चाहिए, कहा जाना चाहिए, समझाया जाना चाहिए जनता को कि देखिए पैसे का क्या हाल रहा है। ये अभी जो G20 का सिलसिला हुआ, 7,000 करोड़ रुपया खर्च कर दिया आपने, इसलिए कर दिया जिसमें पूरे आंकड़े आए हैं कि जहां जहां पर हुआ है, बार 200 करोड़ से स्टार्ट हुआ था, ज्यादा से ज्यादा 400-500 करोड़ पर खत्म हुआ। ये कितना सारा पैसा खर्च किया है, तो ये सब जांचना चाहिए, जनता को पता होना चाहिए। हम मीडिया का दायित्व यही है, हमारा दायित्व यही कि हम बताएं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि दोनों पार्टियों ने जो अपना अपना सिलसिला किया है, ये जो परिवर्तन यात्रा जो कर रहे हैं, वो किस तरीके से कमजोर पड़ रही है। सामान्य जन उस तरीके से नहीं जुड़ रहा। मैंने आइडेंटिफाई किया कि जो भी विधायक जहां है वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी बचाने में लगा हुआ है और उसके लिए जुट गया। वो पहले सारे मौका था कि अपने आप को अपने साथ साथ में अपनी पार्टी को भी कर सकते थे, अब नहीं कर रहे। यही हाल दूसरी पार्टी में भी देखने को मिलता कि पहले अपना देखने की सिलसिला बने। ये चीजें दिख रही हैं बहुत साफ साफ। और इनको ये जो देखिए प्रवक्ता लोग तो बोलेंगे क्योंकि उनको बिठाया इसलिए गया कि बोले, पार्टी की रीति नीति को समझाएं और सब बात करें, लेकिन हकीकत बहुत परे है। हकीकत तो ये है जो हम देख रहे हैं, और हमें तो खट से इस खांचे में उस खांचे में डालने का प्रयास किया जाता है। हम नहीं पैरोकार हैं किसी के, हम जनता के पैरोकार हैं। जनता के पास में सच भेजेंगे कि सच क्या हो रहा है। इस गवर्नमेंट ने जो काम किया, हम कहेंगे किया है काम, ओल्ड एज पेंशन की है इसने, इसमें कोई शक नहीं। और ये जो आरसीपी का मुद्दा है, यह मुद्दा है 13 जिलों में पानी जाएगा, कितनी महत्वपूर्ण बात है। और अगर मुख्यमंत्री खफा होकर के बोलते हैं कि वो जो हमारा जल मंत्री बैठा हुआ है, क्या वो क्यों नहीं इस बात के लिए अपनी सरकार से लड़ता। और 25 आपने एमपी बिठा रखे हैं और फिर भी आपको याचना और वो जे बोलने के साथ में बोलना पड़ता है, तो तकलीफ दे है। तो इसको मीडिया को इसी से इन सब चीजों को लेके आगे आना चाहिए। थोड़ा सैनी जी थोड़ा सा किसान माफी का भी तो सोच लीजिए आप। हाँ बिल्कुल कर लिया, उसका भी कर लिया। उसका भी बता देता हूँ कि जो गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में था, थोड़ा सा सेंट्रल गवर्नमेंट ERCP के अंदर मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी बजट के अंदर, अशोक जी, उसमें से 9,000 करोड़ लगातार अरे नहीं हो रहा तो आप कीजिए। कितना करोड़ खर्च किया ये बता दीजिए आप। वो कितना करोड़ खर्च किया? अगर आप कहेंगे तो मैं बता दूंगा लिख करके ला करके। वो देखिए, अरे बता दीजिए कितना किया। जितनी ईमानदारी इन दो राजनेताओं ने बरती, मुझे अच्छा लगा कि वो कभी ये नहीं कहा कि योजना मैंने बनाई थी, हमेशा कहा कि वसुंधरा जी ने योजना बनाई थी। और 13 जिलों के लिए एक लाजवाब योजना है, जिसके रास्ते में रुकावट कौन बना, ये सबको बताना पड़ रहा है ना इसी बात को। लेकिन एट द सेम टाइम ओम सैनी जी, एक सवाल ये भी उठता है कि केंद्र ने तो कुछ नहीं किया और केंद्र बीजेपी इस मुद्दे को लेकर राज्य की अशोक गहलोत सरकार पर थोपना चाहती थी, लेकिन क्या मुख्यमंत्री इसका श्रेय नहीं ले सकते थे कि उनके खाते से जितना, यानी कि राज्य सरकार के हिस्से से जितना काम होना होता वो पहले करवा देते कि मैंने मेरा काम कर दिया है, अब आप जाने, अब जो काम रुका हो वो आपकी जिम्मेदारी है। मीना जी, काम बंद नहीं हुआ, काम कंटिन्यू हो रहा है। आप देखिए जाकर के उस क्षेत्र के अंदर जहां पर काम हो रहा है, पैसा तय कर दिया गया कि जो कुछ पैसा राज्य सरकार को देना और लगातार खर्च कीजिए उसको। विधानसभा में क्वेश्चन पूछा गया, मीना जी विधानसभा में क्वेश्चन पूछा गया, उसमें कोई जवाब नहीं है उसका। सैनी जी कह रहे हैं, मैं बता रहा हूँ, आप देख लीजिए। मैं तो विधानसभा की बात कर रहा हूँ, मैं तो विधानसभा की बात कर रहा हूँ। मना कर दिया ना, हमने कहा कि 100 करोड़ बता दीजिए आप। क्यों नहीं जवाब नहीं आया? इसका मतलब ये कि केंद्र सरकार से बड़ी उम्मीद थी, लेकिन केंद्र सरकार ने जिस तरह का रवैया अपनाया, जो आपका मंत्री करता है कि सैनी जी 9,000 करोड़ का जो बजट का प्रावधान किया था वो पैसे बता दीजिए हमें, तो हिसाब कितना क्यों बता दें? मोदी जी यदि विधायक क्वेश्चन पूछेगा सैनी जी, यदि सैनी जी यदि कांग्रेस का विधायक ये पूछ ले पर्सन, तब भी आप उत्तर नहीं दोगे, बीजेपी वालों भी उत्तर नहीं दोगे, तो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस को देना चाहिए था। लाल डायरी भी इन्हीं के आदमी थे, इन्हीं के आदमी थे, ये भी सैनी जी इन्हीं के आदमी थे, इन्हीं के मंत्री थे, इन्हीं की सरकार बचाने वाले लोग थे। ये शेखावत साहब, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है इस देश में, इस प्रदेश के अंदर वो सब हो जो होना चाहिए। और उसके लिए मतलब लाल डायरी का भी मुद्दा हम नहीं बनाए, मतलब जनता के सामने नहीं लेके आए। ERCP के बारे में मैंने पूछा तो बोले कि ये भी आप ही करो, भ्रष्टाचार को भी हम मिटाएं, तो ये तो देखा कि इनकम टैक्स, मैं कहता हूँ इनकम टैक्स भी है, ID भी है, CBI भी है, सबको लगा दो ना, उनको बोलो कि लगा दो सबको।
जिन लोगों ने अच्छा ये पैसे बताइए खा गए ईडी हैं, कितने मामले में आपको- आती है, कितने करोड़ के मामले में आती है ईडी? अजी लैंड यानी कि टैक्स वाले 1 काम- करोड़ के ऊपर से मामले होते हैं ना, लोकल लोकल जो एजेंसियां होती हैं उनको इंफॉर्मेशन देना जरूरी होता है, 1 करोड़ से ऊपर का। तो ये तो करोड़, हजारों करोड़ का बता रहे हैं, बड़े हिसाब किताब बता रहे हैं क्या हजारों करोड़। मैं कह रहा हूँ कि यदि जांच में आता है, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में तब आती है। राजीव गुप्ता जी के पास आऊंगी, उसके बाद श्याम सुंदर शर्मा जी के पास। राजीव लाइट गुप्ता आ जी, गई। जनता जब देखती है, ले जाओ। राजीव गुप्ता जी, जनता जब देखती है कि सत्तारूढ़ पार्टी, सत्तारूढ़ मुख्यमंत्री क्या कर रहे और विपक्ष क्या कर रहा है, तो वो कोशिश करता है तोलने की, और तोलने के बाद वो वोट देने जाता है तो रिफ्लेक्ट होता है कि उसने कैसे जजमेंट किया है। अब समय जनता के खाते में जा रहा है, जनता को जजमेंट करना है और समय ज्यादा दूर नहीं है। ऐसे में एक तरफ परिवर्तन यात्रा बीजेपी की पूरी हो रही है, प्रधानमंत्री आते हैं और मान लेते हैं जिस तरह की बातें हो रही हैं कि वो इसे राष्ट्रीय परियोजना बनाने का ऐलान कर देते हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री की जो यात्रा इस पूरे इलाके में जो होनी है, उस पर क्या असर पड़ेगा? नहीं, असर तो इसमें पड़ेगा। देखिए, सवाल मीना जी यहाँ दूसरे हैं, सवाल बहुत बड़े हैं। ये सवाल उसके जो उसमें उस दृष्टि में छोटे हो जाते हैं। अभी बात कर रहे थे लैंड डायरी की, मैं इनसे पूछूं सीएजी रिपोर्ट में क्या है, एक का भी जवाब दिया क्या आपने सीएजी रिपोर्ट में? और सीएजी रिपोर्ट के अंदर जिन घोटालों की चर्चा हो रही है या जिस भ्रष्टाचार की बू आ रही है, उसने तो हिंदुस्तान के हर भ्रष्टाचार के आंकड़े को पीछे छोड़ दिया। एक पहला सवाल जो आएगा हमारे, और ये इस बार के चुनाव में मुद्दा बनेगा। दूसरा, इस दौर के अंदर पिछले 10-12 साल के दौर में ये जो फेडरलिज्म के ऊपर आक्रमण हुए हैं, संघवाद के ऊपर आक्रमण, वह संघवाद का आक्रमण इतना खराब है, इतना खतरनाक है कि उसने भारत के संविधान के बारे में हमारे सामने बड़े अनेक सारे खतरे उत्पन्न कर दिए। एक तीसरी सवाल, बड़े इत्मीनान से कह देते हैं कि हमने तो ओरिजिनल संविधान दिया था, आपने सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म इन सवालों को हटा दिया जब आप एमपीज को वो संविधान की प्रति बांट रहे हैं। ये सब क्या रिफ्लेक्ट नहीं होता? और अब एक बता दूं आपको धन्यवाद दे रहे हैं हम कि इस मीडिया ने इन सारी चीजों को जो कि राष्ट्रीय स्तर पर और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर है, उनको अब आम जनता के बीच में पहुंचा दिया है। गांव का व्यक्ति भी अब जानने लगा है कि संघवाद क्या होता है, गांव का व्यक्ति भी जाने। आप क्या करना चाहते हैं? हमारे जो भूलने के खिलाफ याददाश्त का संघर्ष करवा रहे हैं या हमारी याददाश्त के खिलाफ हमको बुलाने का संघर्ष कर रहे हैं? हम सब समझ रहे हैं। अब आपकी सारी शैलियां हमारे समझ में आ रही हैं सर। मैं गहलोत साहब का बड़ा विरोधी रहा हूं, मेरी कांग्रेस से बड़ी असहमति रही है, लेकिन एक बात के लिए मैं उनको धन्यवाद दूं, राजस्थान संभवतः पहला ऐसा राज्य है जिसने हमको ये बता दिया कि जनता का या नागरिकों का जो अधिकार है, उस अधिकार की रक्षा करके ही लोकतंत्र को मजबूत किया जा सकता है। आप जो कुछ मेरे को दे रहे हैं वो मुझे अधिकार के तहत दे रहे हैं। एक दूसरा राजनेता है केंद्र के अंदर जो मुझे हर बार कर्तव्य सिखाता है कि मेरा आपका कर्तव्य है, अधिकारों की बात आप जाने दीजिए। और जब कोई मुझे कर्तव्य सिखाता है तो मुझे लगता है कि वह कोई एक बहुत महापुरुष है, ईश्वर है जो कि मुझे कर्तव्य सिखा रहा है। कहता है अधिकारों की बात जाने दो, आपको कर्तव्य करते जाओ, आपको जो कुछ मिल जाएगा वो मिल जाएगा। देखिए, जनता की राजनीतिक समझ अब धीरे धीरे विकसित हो गई है। आप निकालिए, यात्राएं बहुत अच्छी बात होती है, जनता के साथ जोड़ने का काम करती है जनता के साथ। लेकिन एक चीज आपसे पूछूंगा सर, पिछले इतने साल के अंदर, अभी चुनाव के आसपास का दौर छोड़ दीजिए, करीब करीब 8 महीने 9 महीने का, उसके पहले क्या कोई आंदोलन किया? क्या जनता की मांगों के लिए कोई ऐसे आंदोलन उभर करके आए सुनिए मेरी बात सुने आप, जिन आंदोलनों के चलते हमको ये लगे कि नहीं, विपक्ष जनता की इस मांग को लेकर के सड़क पर है, लामबंद है। वो हमारी मैं तो हायर एजुकेशन के अंदर कितने बदलाव हुए, उन बदलावों को लेकर के क्या आपने कभी कुछ किया? क्या कभी कोई ऐसी बहस आपने लाने की कोशिश की
लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर इतने निर्णय पारित हो गए जो देश के विभिन्न राज्यों के ऊपर लागू हो गए। क्या आपने उनके ऊपर कोई बात करने की कोशिश की? इन सब के ऊपर किसी तरह की कोई चर्चा नहीं है। अचानक आते हैं और आप निर्णय दे देते हैं और निर्णय देने के बाद कहते हैं कि हमने ये पारित कर दिया। पहले लोकतंत्र का मतलब होता है जनता की सहभागिता, नागरिकों की सहभागिता। अगर आप मुझे सहभागिता के अधिकार से वंचित करेंगे तो मैं उसे कुछ समय तक तो बर्दाश्त करूंगा, लेकिन धीरे धीरे वह बर्दाश्त भी आक्रोश के अंदर व्यक्त होती है और वह आक्रोश आपको विधानसभा के और लोकसभा के चुनावों में बहुत साफ साफ दिख जाएगा। तो चुनावों में जो कुछ दिखेगा वो उसकी पहली प्रतिबिंब, उसकी पहली तस्वीर इन परिवर्तन यात्राओं में दिख रही है। और यही हमारा आज का समझने का उद्देश्य था कि चुनावों में जो कुछ जनता निकल कर आएगी सामने, जो राज्य सरकार ने किया है और जो विपक्ष ने राज्य सरकार की नाकामियों को सामने रखा है, जनता को अब तय करना है कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, किस पर भरोसा करें, किसके साथ चलें। अभी परिवर्तन यात्राओं में ऐसा दिख रहा है कि जनता उतना भरोसा अभी बीजेपी पर नहीं कर पा रही है। आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री की यात्रा, श्याम सुंदर शर्मा जी, अगर मान लेते हैं राष्ट्रीय नहर परियोजना का ऐलान हो जाता है, अगर मान लेते हैं प्रधानमंत्री महिलाओं को साथ लेने के बाद राजस्थान में आकर कुछ और ऐसा राजस्थान की जनता को भरोसा देते हैं, तो ये जो परिवर्तन यात्राओं में जनता को जो साथ नहीं ले पाए, क्या उसकी भरपाई प्रधानमंत्री कर पाएंगे? मैं बीना जी एक बात कह रही हूँ, श्याम सुंदर जी को बता दूं, मैं अभी दो गांव के अंदर गया था, दो गांवों के अंदर, और ये कहा जा रहा है कि राजस्थान के अंदर महिला अत्याचार बहुत हो रहा है, जबरदस्त किस्म का अत्याचार है। वहां की जनता से मैंने भी बात की, मुझे आश्चर्य हुआ। वो कहते हैं कि हाँ महिलाओं के विरुद्ध अपराध है, लेकिन दोनों गांवों के अंदर श्याम सुंदर जी मणिपुर की भी चर्चा है और बीजेपी के पास मणिपुर का जवाब नहीं है। देखिए मीना जी, जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं 25 को, अब 25 को तो कोई योजना का जो आप राष्ट्र डिक्लेरेशन करने वाले नहीं है, क्योंकि जनता ने वोट ही नहीं दिया। वोट देते तो ये राष्ट्रीय स्तर की योजना डिक्लेयर करते। अब मुख्यमंत्री जी देखिए, ये 5 दिन की यात्रा पर जा रहे हैं, 25 सांसद भी हैं और वहां पर देखिएगा ईआरसीपी को लेकर के जा रहे हैं। श्याम जी कनेक्ट हो रहे हैं उतनी देर में। प्रतिष्ठा जी आप अपनी बात जल्दी से रख सकती हैं। जी बिल्कुल। मैं कह रही हूँ कि 25 सांसद दिए हैं, वोट कैसे नहीं दिए। जल संसाधन मंत्री भी राजस्थान से आते हैं। और एक बात और कि हमारे तो हर नेता ये कहते हैं कि आपका अधिकार है, हम खैरात नहीं दे रहे हैं आपको। जनता की सेवा करने के लिए ही सरकारें चुनी जाती है, और कोई भी सरकार है वो उसका काम ही ये है कि आम आदमी के साथ खड़ी हो और उनको रिलीफ दे, उनकी लाइफ कैसे आगे बढ़े, ये सुगमता हो, यही सरकारों का दायित्व है। यही हमारे नेता कहते हैं। प्रियंका गांधी जी ने खुद भी कहा था कि कोई ये कहे कि आपको दे रहे तो कोई ऐसा नहीं कर रहे, ये जनता के पैसे हैं और जनता को ही रात के टिकट मिल रहे हैं, किसी दूसरे अमाउंट जनता को नहीं दे रहे। एक तरफ जब हम पूंजीपति करोड़ों अरबों बट्टे खाते में जीत रहे हैं तो हम कुछ नहीं कहते। आप सुन तो लो, मैं तो कह रहा हूँ भाजपा की एक ही जीती थी, वो भी आप लेके चले गए शोभा रानी को। भाजपा को नहीं दिए वोट, आपको तो दिए वोट। आप जब भी तो कह रहे हो कि पहले 100 करोड़ दिए, फिर 900 करोड़ दिए, फिर 13,600। अरे सुन तो लो, आप जरा सुन लो, मैंने सुन ली ना आपकी बात। आपकी बात सुनिए ना, आप मेरी बात भी सुन लो जरा, आप सुन लो। अरे आप सुन तो लो, जरा सुन। मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं 13 जिलों में, ये कहने की ईआरसीपी को मैं पूरा करूंगा, और जब वो पूरा करेंगे तो 2052 लग जाएंगे। ये भी बात सही है कि पैसा नहीं है हमारे पास पूरा, और हमने 14,600 करोड़ रुपए बजट तो दिया। ये बात तो सही है, बजट देने में तो बजट घोषणा थी, लेकिन खर्च धरातल पे नहीं हो नहीं पाया कि केंद्र सरकार ने एक पत्र भेजा चीफ सेक्रेटरी के पास, आप नहीं बना सकते बांध जैसे बनाने चाहिए। अभी 85 बांध है, जो देखिए अलवर है, दौसा है, आपके भरतपुर है, धौलपुर है, करौली, के 85 बांधों को हम इंटरलिंक करना चाहते हैं। इस योजना के माध्यम से हम उसको परिवर्तित करना चाह रहे हैं। अब देखिए केंद्र सरकार निश्चित तौर पर वही करेगी जो उनको लाभ देगा, आपके अनुसार थोड़ा करेंगी वो। आप भी तो राजनीति कर रहे होते दिन से, आप पहले साल में शुरू किया होता 10-10 करोड़। अरे सुनते
क्योंकि सुन जनता तो को लो, पानी दीजिए ना प्रतिष्ठा आप जी, सुन लो जब प्रतिष्ठा जी, प्रतिष्ठा जी रहती। आप बोलने दीजिए उनको, आपके मैं पास क्या मैं है? मैं ये कह रहा हूं कि जब भाजपा को वोट ही नहीं मिला तो क्यों बनाएगी वो? वोटों के आधार के ऊपर तो आप सरकार लाते हो, सरकार नहीं आई उनकी, सरकार तो आपने छीन ली, कांग्रेस ने छीन ली और उसके बाद आप भी भूल गए। ईआरसीपी को लाए कब? जब चुनाव का नजदीक आया। अब आप अरे सुनिए सर, आप तो आप बाद में बात कर लेना, मैं कह रहा हूं ना, मैंने देखा इसलिए कह रहा हूं। आप कब ला रहे हो? अब आप कब कह रहे हो? आप अब जा रहे हो तेरा, आपने सबको बुलाया जयपुर में, सब विधायकों को कहा रहना जरूर, मैं आ रहा हूं, कम से कम मेरी भी लाज रखना, क्योंकि बीजेपी परिवर्तन यात्रा निकाल रही है तो उनके साथ कोई जुड़ रहा है, कोई नहीं जुड़ रहा है, सही बात है, जुड़ना चाहिए नहीं जुड़ना चाहिए वो बात है, वो तो धरातल पे दिखता भी है, ये नहीं कि नहीं दिख रहा। अब प्रधानमंत्री जी 25 तारीख को आकर के देखिएगा, महिला आरक्षण में हम राजस्थान का तो हमारा गर्व है कि देखिए दोनों सभा में हमारे अध्यक्ष थे जो पास कराने वाले थे, रखने वाला हमारा था, राजूलाल मेघवाल भी राजस्थान से थे। तो राजस्थान को तो आप ये नहीं कह सकते कि महिला जो देखिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम के अंदर राजस्थान का जो प्रधानमंत्री जी के अलावा तो राजस्थान ही है, बाकी तो कोई है नहीं, आप तीसरे व्यक्ति को कैसे कह सकते हो? इसलिए राजस्थान का तो जब भी चर्चा होगी तो ये कहा जाएगा कि सभापति उपराष्ट्रपति कौन? राजस्थान से, लोकसभा के अध्यक्ष कौन? राजस्थान से, दोनों ने पारित कराया और दोनों ने एक इतिहास रचा, विरोध नहीं हुआ, कांग्रेस ने विरोध नहीं किया, बाकी ने विरोध नहीं किया, क्योंकि देखिए बिल ही हुआ है, वो कह रहे कि हमारी हमारी अंतरात्मा का है बिल में। तो देखिए अलग अलग चीजें हैं, लेकिन एक दिन पहले अधिवेशन समाप्त कैसे हो गया? 5 दिन का था, 4 दिन में क्यों हो गया? क्या कनाडा की समस्या को लेकर के कांग्रेस कुछ लाने वाली थी क्या? ये देखिए ये सब चीजें, अब सवाल उठता है कि आपने 5 दिन का विशेष अधिवेशन लाए थे, आप 4 दिन में समाप्त करके क्यों खत्म कर दिया गया? रात को 11 बजे तक मैं सुन रहा था, देख भी रहा था। तो आपको भी जवाब देना पड़ेगा ना, 5 दिन क्यों किया था, फिर 4 दिन क्यों किया, फिर एक ही बिल के लिए लाए थे क्या आप? ये सब चीजें देखिएगा चुनावी जब सर्कस चलेगा। और ये देखिए आक्रोश यात्रा में 14 लाख शिकायत लाए थे अशोक जी, वो 14 लाख शिकायतें कहाँ है मुझे नहीं पता, अभी ये पेटी में भर के लाओगे आप, उसको क्या कहाँ रखोगे? क्योंकि अगर सरकार आएगी तो कुछ कर पाओगे, नहीं आएगी तो क्या करोगे आप? तो ये बात सही है, जिस तरह की स्थितियां हैं इस निश्चित तौर पर राजस्थान एक देश में संदेश देने वाला बनने वाला है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी जब अगर राजस्थान जीतेंगे तो देश जीतेंगे, इसका मतलब ये हो गया, क्योंकि पूरी बीजेपी तो यहाँ आके लग गई है। कितने केंद्रीय मंत्री बाहर के आकर के कह रहे हैं नहीं, बस अशोक गहलोत के पीछे पड़े, कितने बहुत सारे पड़े गए, अब उन्होंने काम किया। आप हाँ ये बात है, केंद्रीय बैंकों का माफ नहीं हुआ, अब राहुल गांधी को समझाए कि राहुल गांधी ने कहा पूरा कर्जा माफ कर देंगे, नहीं हुआ कर्जा माफ। ये अशोक गहलोत के साथ बार बार आती है बात, और विधानसभा में कह के उन्होंने कहा कि हम करना चाहते हैं, यदि सेटलमेंट कर दे, प्रधानमंत्री सहयोग कर दे तो हमारा सब हो जाएगा, मगर प्रधानमंत्री जी क्यों सहयोग कर दे? ये राहुल गांधी को समझाना चाहिए था भाई, वो कह के जाते कि हम तो कोऑपरेटिव बैंक के करेंगे, बाकी के नहीं कर सकते। वसुंधरा जी ने शुरुआत की थी, 50,000 तो वसुंधरा जी ने शुरुआत की थी, और वो देखिएगा कि 2,000 करोड़ का प्रावधान करके, और वो करके कितने के 8,000 करोड़ के कर्जे माफ कर गई, तो 6,000 करोड़ तो पुराने अशोक जी चुकाए ना, अशोक जी ने चुकाए ना, ये तो मानते हो ना आप? तो वसुंधरा जी का जमाना था और सारी चीजें परिवर्तित है। अब देखिएगा, अब चुनाव बहुत नजदीक है, आचार संहिता जब लग जाएगी तो मुख्यमंत्री जी को भी सरकारी साधनों का उपयोग खत्म हो जाएगा और बाकी के साथ भी समाप्त हो जाएगा। अब जनता का लगाव जमा लेगी। मुझे आपसे सबसे अनुमति लेनी पड़ेगी, कार्यक्रम को अब समय हो गया है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। परिवर्तन यात्राओं को लेकर जिस तरह की चर्चा चल रही है, आने वाले दिनों में देश के प्रधानमंत्री महज 3 दिन बाद राजस्थान आएंगे, इन परिवर्तन यात्राओं की रिपोर्ट लेंगे, उसके बाद वो राजस्थान में क्या कुछ कह कर जाएंगे, और उसके बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री की एक और यात्रा शुरू होनी है। तो ये यात्राओं का जो सिलसिला है, इसमें जनता का कितना साथ, कैसे, किस रूप में मिल रहा है, इसी की तस्वीरें हर दिन सामने आती हैं, और जनता को ही तय करना है कि जो तस्वीरें वहां से दिख रही हैं, भेजी जा रही हैं, उनकी हकीकत क्या है, जनता खुद तय करे। आप सबके साथ हर शाम 6 बजे हम कोशिश करते हैं राजस्थान के मुद्दों को साझा करने की। आप अपने सुझाव और अपने सवाल हमारे पैनलिस्ट से पूछ सकते हैं हमारे YouTube और Facebook चैनल पर। आज मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।